आज हम गीता के अंतिम अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का सार जानेंगे। यह अध्याय गीता के पूरे ज्ञान का निचोड़ है। श्री कृष्ण ने इसमें कर्म, त्याग और मुक्ति के गहन रहस्यों को अर्जुन के सामने प्रकट किया है। और आज हमारे 18 दिनों के इस पवित्र गीता यात्रा का अंतिम दिन है। आइए इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करते हुए इसे पूर्ण करें। कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े हैं। सूर्य की हल्की किरणें युद्ध भूमि पर चमक रही हैं। आज हम गीता के अंतिम अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का सार जानेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, त्याग और मुक्ति का गहन ज्ञान दिया है। यह अध्याय गीता के पूरे ज्ञान का सार है। आइए समझते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कृष्ण, हे अर्जुन, कर्म और त्याग का भेद जानो। संन्यास वह है जिसमें सब कर्मों का त्याग होता है, और त्याग वह है जिसमें कर्म के फलों का परित्याग किया जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। संसार में सत, रज और तम, इन 3 गुणों से प्रेरित होकर सभी कर्म होते हैं। कृष्ण अर्जुन को 3 प्रकार के कर्म, ज्ञान और त्याग के बारे में बताते हैं। सतोगुण से प्रेरित व्यक्ति शांति और सच्चाई में रमा रहता है। रजोगुण से प्रेरित व्यक्ति कर्म फल की इच्छा रखता है, और तमोगुण से प्रेरित व्यक्ति आलस्य और अज्ञान में लिप्त रहता है। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन, हे केशव, क्या केवल कर्म का त्याग मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त है? कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को उत्तर देते हैं, कृष्ण, हे अर्जुन, केवल कर्म का त्याग नहीं, अपितु हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हुए निष्काम भाव से करना ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का अंतिम सत्य समझाया, समर्पण, भक्ति और ईश्वर पर विश्वास। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हर कार्य ईश्वर की भक्ति में करें और अपने सभी कर्मफल उन्हें अर्पित करें। यही सच्चा त्याग है। कृष्ण अपना अंतिम उपदेश देते हैं। कृष्ण, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। अर्जुन हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन, हे प्रभु, आपके उपदेश से मेरा मोह समाप्त हो गया है। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। श्रीमद्भगवद गीता के इस अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें कर्म, त्याग और ईश्वर भक्ति का सर्वोच्च मार्ग दिखाया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग कर्म का नहीं, बल्कि कर्म के फलों की आसक्ति का है। यही मोक्ष का मार्ग है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने बेटे का नाम कृष्णा क्यों रखा और किस परिस्थिति में रखा। तो ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना प्लीज़। एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा क्यों। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेरी शादी से पहले के टाइम की, जब मैं अपने भाई बहनों के साथ दिल्ली में पढ़ने के लिए रहा करती थी। हम तीनों साथ में रेंट पे रहते थे। हमारे पड़ोस में ही एक परिवार रहता था, भैया भाभी का, और 2 बच्चे थे उनके छोटे। 8 साल का लड़का था बड़ा, छोटा 5 साल का था। भैया भाभी का नाम मुझे नहीं पता, तो मैं उन्हें हमेशा भैया भाभी ही बोलती थी। और क्योंकि मैं बड़ी थी अपने भाई बहनों में, तो मैं दीदी बोलते थे मेरे भाई बहन, तो वो भी मुझे दीदी ही बोलते थे। उनका बोलने का मतलब ये था दीदी कि वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, कि आप बहुत रिस्पेक्ट दे रहा हूँ मैं, आप बहुत बड़े हो एजुकेशन की उससे, कि मतलब पढ़ाई की उससे आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, इसीलिए मैं आपको दीदी बोल रहा हूँ। तो मैं बहुत बोलती थी भैया मुझे मत बोलो। मुझे समझ नहीं आता था कि वो इतने डाउन टू अर्थ कैसे हैं। फाइनेंशियली इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जॉब भी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो ऐसे रहते थे जैसे अंबानी। बहुत खुश रहते थे, हर टाइम माला जाप करते थे। और क्योंकि मैंने किसी
इस्कॉन या फिर ये कृष्ण भक्ति जो है, इस तरफ के लोगों को नहीं देखा था। मेरा ऐसा कोई किसी से सामना नहीं हुआ था, तो मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं इसलिए बहुत कंफ्यूज रहती थी कि ये लोग इतने सिंपल रहते हैं, इतने सुंदर रहते हैं। मीन्स भाभी जैसे मंगलसूत्र सोना का, कान का, इतना कुछ नहीं पहनती थी, वो सिंपल सा तुलसी माला पहनती थी। ओके, और मैंने उनको उसके अलावा कुछ नहीं देखा होगा। कभी कभी मांग भरती थी, बिंदी लगाती थी, और नहीं तो वो जो तिलक होता है कृष्ण भक्ति में, वो तो ज़रूर लगाते थे सारे बच्चे और भैया भाभी दोनों, हमेशा। ठीक है, वो तो लगा रहता था। और सिंपल सा सूट पहनेंगी, साड़ी पहनेंगी, वाइट कलर का धोती, सब खादी का, कॉटन का। बच्चे भी धोती कुर्ता पहनते थे। स्कूल टाइम में जो स्कूल का जो ड्रेस है बस वही पहनेंगे, भैया ऑफिस के टाइम अपना पैंट शर्ट पहनेंगे। आगे पीछे सब लोग खादी का ड्रेस पहनेंगे, कॉटन ड्रेस पहनेंगे, सिंपल कलर, ठीक है, भगवा कलर या फिर वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, यही रहता था उनका ड्रेस। और इतने सुंदर लगते थे, इतने सुंदर, समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या लगाते हैं। उनके घर में कृष्ण भक्ति होती थी। मैं कभी घर के अंदर उनके गई नहीं थी पहले, तो मुझे नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था इस सब चीज़ों का। तो फिर वो लोग हमारे से मतलब इंटरेक्शन बहुत बार करते थे। हम लोग क्योंकि पढ़ाई करते थे, दिन भर हमारा कॉलेज तीनों का दूर दूर था, तो हम लोग का आना जाना सुबह 6 बजे से लेके हम शाम के 5-6 बजे तक हम लोग कॉलेज में आना जाना, पढ़ाई वढ़ाई, इसी में चक्कर में हमारा पूरा दिन चले जाता था। फिर जो टाइम बचता था उसमें हम आके खाना बनाते थे, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, अपना होमवर्क करना, घर में बात करना, थोड़ा अपने लिए चिल करना, इन सब चीज़ों में लगे रहते थे। अब जब हम कॉलेज से आते थे तो भैया भाभी हमसे ज़रूर पूछते थे, जब भी अगर हमसे मिलना हुआ या हमारे रूम में नॉक करके आते थे कि हमने ये बनाया है, लो ये सब्ज़ी नहीं बनी तो ये खा लो, अच्छा आप लोग ना ये मत, या फिर एक दिन पहले बोलेंगे कल तुम ये मत बनाना, मैं ये बनाने वाली हूँ, हम गांव से ये लाने वाले हैं, छाछ लाने वाले हैं, दूध लाने वाले हैं, दही लाने वाले हैं, सब्जी बनाने, मतलब कुछ भी है वो अपनी तरफ से। हम उनसे कभी नहीं पूछते थे। तो हम ऑब्वियसली कोई भी इतना नहीं किसी का फेवर लेना चाहेगा, तो हम कहते नहीं, बट वो नहीं मानते थे। वो कह देते थे, दूसरे दिन वो चीज़ आती थी, वो देते थे, रिक्वेस्ट करते थे। और क्योंकि वो लोग कृष्ण भक्त थे तो लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालते थे। तो फिर मैं जब भी छुट्टियां होती थी, हम लोग बैठते थे जैसे धूप सेकने के लिए ठंडियों में सीढ़ियों पे, तो वहाँ पे आते थे भैया, हमें भगवत गीता का कोई पाठ बताते थे, कोई मंदिर का कोई सीन बताते थे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, या फिर हमसे पूछते थे कि आप क्या सोचते हो, या फिर कहानियाँ सुनते थे हमसे कि हम वो ये देखते थे कि तुमको कितनी नॉलेज है भगवत गीता की, भगवान की, हर चीज़ की। तो वो बहुत इम्प्रेस होते थे। वो कहते थे आपको पता है, हमें तो इन सब चीज़ों में जुड़कर पता चला। तो हम कहते थे कि हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से ही कहानियाँ, जो स्टोरीज़ होती थी भगवान की, हर चीज़ की मॉरल स्टोरीज सुनाती रहती थी, तो हमने सब सुना है। तो बड़ा इम्प्रेस होते थे। और मेरे पेरेंट्स जब आते थे तो वो उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि आपने इतने अच्छे मतलब बच्चे बना रखे हैं, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों को अच्छा संस्कार, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए ही उस गाँव से यहाँ लाया हूँ, कि मेरे बच्चे अच्छे संस्कार गेन करें और थोड़ा अच्छे माहौल में रहें। क्योंकि गांव में तो दादा दादी का प्यार तो भरपूर है, लेकिन माहौल अच्छा नहीं है कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो उनका। तो इसीलिए भले ही जॉब कैसी भी हो, कम मिल रहा हो, हम यहाँ पे रह रहे हैं, इस तरह से उन्होंने बोला। तो मैंने कहा फिर भी इनके मुंह में एक शिकन नहीं है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी पैसे कम होते हैं या कम में घर का गुजारा नहीं होता तो हम बहुत चिढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं कहाँ से कैसे बढ़ाएं, टेंशन लेने लगते हैं। कुछ लोग तो जॉब छोड़ के घर ही चले जाते हैं, गांव में खेती कर लेंगे, यहाँ नहीं हो रहा हमसे ना। बट उन लोगों का ऐसा सीन नहीं था। मतलब उन लोगों को मतलब दुखी तो मैंने देखा ही नहीं। अब वो बच्चे जब गांव से आए थे तो दौड़ते भागते थे, ड्रिलिंग में ऐसे बंदरों की तरह टांगते थे, तो इसीलिए बहुत शोर शराबा होता था। तो लैंडलॉर्ड हमारी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो वो आके डांटती थी। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा भैया भाभी को कि उनको पलट के जवाब दे रहे हैं या उनका बातों का कोई बुरा मान रहे हैं या सुना रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सुनते थे। मतलब मैं होती तो ना, तो मैं तो शायद कुछ ना कुछ बोल देती, क्योंकि इतना सहन कोई नहीं करेगा। ठीक है, बच्चों की गलती है, बट बच्चे तो बच्चे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं कि आप एक बार बोल सकते हो। बट जिस तरह से वो शब्द यूज़ करती थी हमारी लैंडलॉर्ड, बहुत ख़राब थे। तो मैं वही सोचती कि इतने गंदे शब्द, इतने गलत शब्द कैसे सुन लेती हैं। और हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई टाइम ही नहीं मिलता, हम रात दिन दौड़ भागी कर रहे होते हैं, तो हम इतने चिड़चिड़े रहते हैं। तो मैं ये कहती थी कि इतनी सादगी से, इतनी शांति से, इतनी खुशी से कैसे रहते हैं। तो धीरे धीरे पता चला। फिर टाइम आया कि मेरी सिस्टर को जॉब लगी, तो उसको कहीं और जाना पड़ा, अपने दोस्तों के साथ शिफ्ट होना पड़ा। मेरे भाई को अपनी हायर एजुकेशन के लिए कहीं एग्ज़ाम दिया, उसने वो क्लियर किया, तो उसको वहाँ जाना पड़ा। तो मैं अकेली पड़ गई थी उस घर में।
तो फिर क्या हुआ कि मेरा फाइनल ईयर था, तो दिसंबर टाइम में कॉलेज में सबको चिकन पॉक्स हो रखा था, तो उनसे मेरे को भी हो गया। तो मुझे पता नहीं था क्या हुआ है, बट मेरी तबीयत ख़राब थी काफ़ी टाइम से, तो कुछ दिनों से। तो ये चीज़ भाभी को पता चली, तो भाभी मेरे रूम में आके मुझे चेक करने लगी, मेरा खाना पीना देखने लगी। मुझे देखो किसी का फेवर लेना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, खासकर तब जब मुझे पता है कि ये लोग इस टाइप के हैं कि कभी ना कभी सुना देंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम पे एहसान करा, मैंने तुम्हारा ये करा, मैंने कपड़े धोए, तुम्हें खिलाया, मैंने तुम्हें पाला। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों का फेवर लेना, क्योंकि ऐसे कोई बोल देंगे ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं किसी का नहीं लूँगी ऐसे, क्योंकि उनका बिहेवियर जो था, मैं ये सोचती थी कि उन्हें शायद हमसे कुछ चाहिए, फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, हमसे कुछ मतलब चाहिए, या फिर हम उनके साथ मंदिर में जुड़ जाए, उनकी तरह ऐसे माला का जाप करें, इस तरह से मतलब वो करें, हमें इतना फ्री समझ रहे हैं शायद वो, मैं ये सोचती थी, इसलिए वो हमारे पीछे पड़े रहें। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने वहाँ सिर्फ यही सुना था, इस्कॉन में अपने मेंटर से यही सीखा था कि आप जितना सेवा करेंगे, आसपास लोगों की जितनी मदद कर सकती हैं, भगवान आपको उतना अच्छा फल देंगे, भगवान उतना ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो वो सिर्फ सेवा करना जानते थे। अगर आप भक्ति में विलीन हैं और कुछ करना चाहते हैं भगवान के लिए, तो आप मदद कीजिए आसपास के जितने भी लोग हैं उन लोग की। ऐसा करके उन्होंने सीखा था। तो इसीलिए वो उनके आसपास ज़्यादातर हम ही थे, और वो हम तीनों को यही देखते थे कि हम दिन भर इधर उधर रहते थे, एक टाइम खाली नहीं रहते थे। तो वो लोग बहुत लगे रहते थे हमारे लिए। तो मेरी तबीयत ख़राब हुई, चिकन पॉक्स कंफर्म होने के बाद मैंने भाभी से कहा मुझे चिकन पॉक्स है, आप मेरे पास मत आना, आपको भी हो जाएगा। यू नो व्हाट, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे होता है तो होने दो, वैसे भी मुझे पहले एक बार हो चुका है, बट मैं आपका ख्याल करूँगी, मुझे मत रोको, अब आप मुझसे मत बोलो, मेरे को करने दो, ऐसा बोला भाभी ने। मैं ऐसी हो गई कि मतलब किस मिट्टी के बने टाइप ना, ऐसा कौन करता है? हर कोई भागेगा, अगर चिकन पॉक्स होगा तो उस बंदे से हर कोई भागेगा, और जिसके छोटे 2 बच्चे हों। तो मैंने कहा बच्चों को तो दूर करो, ठीक है, बच्चों को दूर करा। तो फिर भाभी आती थी, मेरा खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान देती थी, नीम के पत्ते मेरे बिस्तर में बिछाना, कुछ मतलब पूरा A to Z ख्याल करती थी। फिर मेरी सिस्टर छुट्टियों के लिए घर गई थी, तो मेरी सिस्टर को आना पड़ा। मैंने जब चिकन पॉक्स कन्फर्म हुआ तो मैंने घर में बताया, तो मेरी सिस्टर को आना पड़ा, बट मेरी सिस्टर के आने से पहले भाभी ने मेरा बहुत ख्याल करा। और एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे कुछ कर रही थी, किचन में खड़ी थी, तो भाभी ने दरवाज़ा खुला था, देखा, और इतना ज़ोर से चिल्ला के आई कि अरे आप क्यों खड़ी हो, आपको कुछ हो जाएगा, आपको चक्कर आएगा, ये वो। तो मुझे ये नहीं पता था कि चिकन पॉक्स में इतनी वीकनेस होती है कि बंदा गिर जाता है कभी भी कहीं। तो उन्होंने मुझे डरा दिया। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे क्यों नहीं बताया। बर्तन धो रही थी मैं धोती, उन्होंने मेरे हाथ से छीना, मुझे बिठाया और बर्तन धोए, मेरे जूठे बर्तन धोए उन्होंने, मेरे कपड़े धोए हैं, क्योंकि वहाँ मशीन नहीं थी, हाथ से धोए हैं, हाथ से कपड़े धोए, मशीन नहीं थी, और ऊपर से खाना भी बनाया मेरे लिए अपने घर में और मेरे को दिया। हाँ, और पूरे घर में साफ़ सफाई, कपड़े, ये वो सब, मतलब A to Z काम किया। कोई नहीं करता यार, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा नहीं, या फिर कोई इंटेंशंस होंगे उसके कुछ आपसे चाहिए तब ना, खाली खाली कोई नहीं करेगा। देखो कोई फालतू इतना नहीं है। सो इतना करा। उसके बाद उसी दिन रात को, जिस दिन भाभी ने मेरे लिए इतना करा और मुझे बताया, उसी दिन रात को वॉशरूम जाते वक्त 12-1 बज रहे थे। मैं जब बिस्तर से उठी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं जैसे बिस्तर से उठी, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं फिर से बिस्तर में जाके गिर गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मुझे। मैंने कहा इसी को कह रही होंगी भाभी कि चक्कर आता है। मुझे पता है, मैं तो हिम्मत ही, कितनी देर तक हिम्मत ही नहीं कर पाई उठकर वॉशरूम जाने की। और भाभी ने मुझसे कहा था कि मैं यहीं सोती हूँ। मैंने कहा नहीं भाभी, ये ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मेरी बहस हो जाती थी उनसे कि नहीं भाभी नहीं आप नहीं कर रहोगे, यहाँ पे नहीं करोगे इतना। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद वो रुकती तो मेरी मदद करती, क्योंकि मुझे वॉशरूम आ रहा था और मेरी बिल्कुल भी शरीर में ताकत नहीं था, मैं उठ के जा सकती, हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। बहुत देर में शायद मैं पता नहीं कब होश में आई, कब मुझे इतनी हिम्मत हुई, तब जाके मैं उठी हूँ, वॉशरूम गई हूँ। फिर उसके बाद मैं डर रही थी, दरवाज़ा पकड़ के, दीवार पकड़ के चल रही थी। उसके बाद तो मुझे ऐसा नहीं हुआ, बट उस वक्त हुआ। फिर नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर आ गई थी, उसने मेरा ख्याल करा। फिर मैंने हॉस्पिटल से भी, आजकल आपको पता होगा चिकन पॉक्स की दवाई मिलती है, तो मैं वो खा रही थी, तो मैं बहुत जल्दी हील कर गई उसके बाद, और मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें थी उन लोगों को लेके, भैया भाभी को लेके, कि इनको कुछ चाहिए, किसी लालच की वजह से हमारे लिए इतना कर रहे हैं, इतने अच्छे बन रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो है ही ऐसे, वो है ही ऐसे। वो जिस चीज़ से जुड़े उन्होंने खुद को ऐसा बना दिया, नहीं वो बन गए वहाँ जाके ऐसा। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि कौन सी जगह है।
तो वो हमें ले गए थे, भैया तो एवर रेडी थे हमको वहाँ मंदिर ले जाने के लिए। तो वो हमें इस्कॉन ले गए, वहाँ हम जितने भी उनके मेंटर्स थे उनसे मिलाया, सब माहौल दिखाया, सब लोगों से मिले, सब एजुकेटेड थे, हाई प्रोफाइल के थे, सब अच्छे थे। तो मैंने कहा जब ये लोग जुड़े कुछ तो बात होगी, सब भक्ति कर रहे थे, इतना सुकून मिल रहा था। लेकिन बात ये था कि पूरे दिन में आधा घंटा थोड़ा सा वक्त यहाँ आओ बैठो कह रहे थे, वो चीज़ हमसे नहीं होती। करना सबको चाहिए, बट ये ना कि हम उस वक्त हमको लग रहा था कि ये सब चीज़ें हमसे नहीं होगी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पूजा सत्संग ये सब हमें फालतू लगता था, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन कॉलेज का इधर उधर का रहता था, तो हम फालतू समझते थे। फिर वो माला जाप करने के लिए बोलते थे, वो तो मुझे थोड़ा सा उस वक्त शर्म आती थी, ये क्या है। बट आज तो सब लोग करते हैं, हर कोई करते हैं, मेट्रो में, यहाँ दुबई में, कहीं भी, हर जगह आप देखोगे। इसीलिए फिर ठीक है देखा। उसके बाद फिर मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। हम कोरोना हुआ, कोरोना क्या बोलते हैं, होली के बाद कोरोना हुआ, सब घर चले गए थे, फिर सब चेंज हो गया। फिर वहाँ से हम बिखर गए, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, भैया भाभी से कभी कांटेक्ट नहीं रखा मैंने, तो कोई मतलब नहीं था, सब अपने में बिज़ी। उसके बाद जब मेरी शादी पक्की हुई, तो शादी से पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो हनीमून तो जाते रहेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि शादी के बाद हमारी शादीशुदा लाइफ भगवान के नाम से और भगवान के आशीर्वाद से स्टार्ट हो। तो सबसे पहले हम मथुरा वृंदावन जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। तो वो वहाँ पे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने कहा अरे मैं तो ये चीज़ें जानना चाहती थी, यहाँ जाना चाहती थी। उस टाइम पे भैया भाभी को देख के बहुत मन होता था कि ऐसा क्या है कि उनको इतना पीस देता है, इतना काम बनाता है, इतना पोलाइट बनाता है, मुझे भी बनना है। सो मैं शादी के बाद गई, तो मुझे ना सच बताऊँ तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मुझे कृष्ण जन्मभूमि गई, मैं हर जगह पे गई, लेकिन मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगा, सुकून नहीं मिला, बहुत ख़राब लगा। क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे थे, आपको झूठ बोल रहे थे, झूठी कहानी बोल रहे थे, कहीं को कुछ भी बोल दे रहे थे, और राधे राधे का नाम लेके कुछ भी बरगला रहे थे, और आपको कैसे लूटें, कहाँ से पैसे निकलवाएं, कैसे निकालें, ऐसा हो रहा था। तो ये चीज़ें पता चल रही थी, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार क्यों आए। मेरे हस्बैंड और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गए थे, डिसअपॉइंट हुए थे ऐसी चीज़ों को लेके। फिर क्या हुआ था, सब घूमने घामे फिर आ गए थे। फिर हम अपने हनीमून पे चले गए थे सिक्किम। देन नेक्स्ट टाइम हम फिर से गए थे जब मथुरा वृंदावन, तब मेरा ये था कि मुझे इस जगह नहीं जाना है। तो हमें इस्कॉन मंदिर दिखा, मैंने कहा यहाँ चलते हैं। तो हम इस्कॉन मंदिर गए। तो इस्कॉन मंदिर जाने के बाद वही पीस, वही सारी मेमोरीज़ मेरे को रिकॉल हो गई थी, और मैं वहीं गई। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो ऐसे ऐसे उसमें कनेक्ट होते हैं इस्कॉन में, मुझे भी होना है। तो जैसे ही दिल्ली जाएंगे तो हम किसी इस्कॉन मंदिर आसपास देखेंगे और वहाँ कनेक्ट हो जाएंगे और हम करेंगे वहाँ की भक्ति, ठीक है। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, वेरी गुड। और मेरी सास भी थी उस टाइम पे, तो वो भी खुश हो गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है चलो। फिर हम जब दिल्ली आए तो उसके बाद कुछ टाइम तो हमने ट्राई किया, एक बार दो बार गए, तो हमें उतना आइडिया नहीं था कैसे हम मंदिर जाते हैं, हम कैसे कहाँ जुड़ते हैं, किससे मिलते हैं, हमें नहीं पता था, ठीक है। हमने पूछा तो किसी ने सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई नहीं। फिर हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए थे। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं बहुत खुश थी, हम सब बहुत खुश थे। तो हम ये इन्जॉय कर ही रहे थे कि मेरे हस्बैंड की अचानक तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सर्दी जुकाम बुखार जैसा बीमारी थी, काफ़ी सीरियस थी, इतनी सीरियस थी कि हमें उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, यू नो। और फिर हम क्या करें। तो मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, सिर्फ तबीयत नहीं और भी चीज़ें। फिर मैं प्रेग्नेंट भी थी, सब मैसी हो रखा था। तो मैं मतलब ऐसी उलझन थी कि मेरे दिमाग में यही चला कि मैं भगवान का नाम ले रही थी। फिर मेरे दिमाग में यही आया कि अरे जब उलझन उन्होंने दी है तो सुलझाने के लिए भी तो वही आएंगे, तो वो किसी भी रूप में आएंगे। तो फिर मेरा ये ध्यान आया कि हम ऐसे जुड़ने वाले थे, हमने रुक गए थे। तो मैंने हस्बैंड को रिकॉल करा कि हमें ऐसे ऐसे जुड़ना है। हम फिर गए, मेरी मदर इन लॉ भी आई थी, हम लोग फिर गए मंदिर। इस पास में जो इस्कॉन मंदिर था वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ हमने फिर पूछा, एक बार पूछा, दो बार पूछा, फिर तीसरी बार हमें कोई सही मतलब मेरे हस्बैंड को होप नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हो गया, कुछ नहीं होता, चलो ठीक है दर्शन करके चलो। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं फिर गई। एक साधु संत से कोई थे, तो मैं फिर से गई, उनसे पूछा मैंने लास्ट बार कि मतलब ऐसे ऐसे हमें ऐसे जुड़ना है, आपको पता है कुछ आइडिया, हमें ज्ञान चाहिए, हमें सब। तो उन्होंने हमें सही जगह पे पहुंचाया, हमें अपने मेंटर्स मिले। उसके बाद हमने हर वीकेंड सैटरडे संडे जाते थे, सेवा करते थे। फिर पूरा जो प्रेगनेंसी था मेरा, उस टाइम में मैं भगवद गीता सुनती थी, पढ़ती थी। बड़े बड़े जो वहाँ पे आते थे ज्ञानी लोग, वो लोग अपने अपने थॉट्स रखते थे भगवद गीता की, काफ़ी सारी कहानियाँ, काफ़ी सारी मॉरल स्टोरी जो मैं आपको सुना रही हूँ, उससे भी अच्छी अच्छी वो बताया करते थे। हमारे जीवन में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, इन सब चीज़ों के बारे में वो बताया करते थे।
भले ही उस टाइम पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता था कि कैसे क्या बोल रहे हैं किसी मतलब वो, लेकिन ऐसा माहौल बनता था ना कि बहुत मन लगता था। और जो वहाँ की आरतियाँ होती थी, जो वहाँ का माहौल होता था, जो गोपी डांस होता था, जो गोपी ड्रेस होती है, मतलब हर चीज़ को लेके मैं इतना खुश रहती थी। प्रेगनेंसी में मेरा बहुत अच्छा टाइम बीता है वहाँ। फिर कुछ ऐसा टाइम हो गया था कि जब ज़्यादा टाइम हो गया था 7-8 मंथ, तो उस टाइम पे चाहे कार हो चाहे ऑटो हो, उसमें जाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होने लगी थी। वॉमिटिंग या पेन, बैक पेन बहुत रहता था मेरे को, तो फिर थोड़ा सा अवॉइड करने लगे हम कि ऐसे में कहाँ जाएंगे। तो फिर घर में जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी भगवद गीता की, तो उसको ज्वाइन करा मैंने। हर वीकेंड हम लोग 5-5 मिनट बारी बारी सब पढ़ते थे, तो वो हमने पढ़ा है। तो जो आप ये सुन रहे हैं ये तो आपको बहुत कम सुनाई दे रहा है, इससे ज़्यादा हम लोग सिर्फ भगवद गीता ही नहीं और भी पता नहीं कौन कौन से श्लोक और कौन कौन सी कथाएं कहानियाँ हमारे मेंटर्स ने हमसे पढ़वाई है। इसलिए पढ़ाई है कि अगर मैं बोलूँगी आपसे सुनो भगवद गीता पढ़ लेना, प्रॉब्लम है ना आपको, टेंशन में हो ना आप, तो आप ऐसा करना भगवद गीता पकड़ना पढ़ लेना, तो कोई नहीं पढ़ेगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, सुनेगा, हाँ हाँ करेगा, चल देगा, और 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे, चाहे किसी भी वजह से पढ़ोगे कि सब हैं तो बारी बारी पढ़ेंगे, तो एक इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। और ऐसा रिपीट भी करते थे, जरूरी नहीं एक बार पढ़ा ख़त्म, एक बार भगवद गीता ख़त्म हो गई, ठीक है, फिर कुछ और पढ़ा, फिर से भगवद गीता स्टार्ट हो गई। तो इससे क्या होता है कि आप एक दिन तो वो जो बोल रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं, वो कान में जाएगा, दिमाग में जाएगा, मन में जाएगा, तो श्री कृष्ण जी अपना घर बना लेंगे आपके अंदर, अगर आपके अंदर नहीं है। मेरे हस्बैंड जैसे नॉनवेज खाते थे, मैंने तो छोड़ दिया था, मेरे हस्बैंड खाते थे, तो उन्होंने बोला था कि देखो मैं पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रहा हूँ, पूजा पाठ मैं करता हूँ, बट मेरे पर प्रेशर मत करो। फिर ठीक है, तो उनको कोई प्रेशर नहीं करता। लेकिन जब से ये भगवद गीता मैंने स्टार्ट करी है, तब से मैं उनसे कहती हूँ खाना तो नहीं है आपको, वो साफ मना करते, नहीं नहीं यार नहीं, जब तक 18 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं आते तब तक तो मत पूछ दो, उसके बाद देखते हैं। सो अब उनका ऐसा हो गया कि नहीं, फिर मुझसे कह रहे थे कि सोचा तू नहीं खा रही तो खाना भी मत अब, और मैं भी नहीं खाऊंगा, बस अब मन हट गया मेरा। जिनको उनकी मम्मी कितने बार बोल चुकी हैं कि नॉनवेज छोड़ दो, ये गलत आदतें थी, हमने छोड़ा, तुम भी छोड़ दो, ये चीज़ सही नहीं है, भक्ति में चले जाओ। अब वो बंदा अपने आप छोड़ रहा है। कैसे? ये भगवद गीता सुनने से। क्योंकि मैं आपको भगवद कथा ऐसे ही नहीं सुना देती हूँ, गीता ऐसे ही नहीं सुना देती हूँ। मैं भगवद गीता उसका स्क्रिप्ट लिखती हूँ, उसको फिर पूरा ठीक करती हूँ, और कोई चीज़ गलत तो नहीं है भगवद गीता खोल कर उसमें चेक करती हूँ, उसी से रिलेट करके कोई स्टोरी ढूंढती हूँ, फिर उस स्टोरी को समझती हूँ, फील करती हूँ, उससे हिसाब से आपको बोलती हूँ। तो मैं इतनी मेहनत करके आप तक इसीलिए पहुँचा रही हूँ कि जैसे भगवद गीता ने मेरी मदद करी है, मुझे बहुत सहारा दिया है, मेरे को हर प्रॉब्लम का सलूशन बताया है, और पग पग में वो मेरे साथ रहे हैं, तो आपका भी वही भला करेंगे, तो आपके साथ भी वही सब अनुभव हो जो मैंने अनुभव करा, वही सब चीज़ें हो जैसे मैंने, मतलब बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ना आपके हाथ में कुछ है, ना डॉक्टर के हाथ में कुछ है, ना किसी इंसान के हाथ में कुछ है, चाहे तबीयत हो, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, तो अब कुछ नहीं हो सकता, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन नहीं, भगवान कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता दिखा देते थे, या कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि सारी कहानी पलट जाती थी। ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। 7 मंथ तक मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। हमेशा डॉक्टर का ये कहना था कि तुम्हारा बेबी एकदम परफेक्ट है। 8वें महीने में जब लोग कहने लगे कि पोछा लगाओ, ये करो, वो करो, इस तरह के काम करने की वजह से मेरा वाटर लीक करने लग गया। तो फिर भी मैं चेकअप कराती थी, तो डॉक्टर ये कह रही थी हाँ वाटर लेवल कम है, बच्चा थोड़ा सा वीक है, बट ऐसी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, वो होता ही है, ठीक है। फिर जैसे ही जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो करने गई थी, तो मैंने वहाँ पे चेकअप कराया, तो उन्होंने, डॉक्टर ने एकदम से अल्ट्रासाउंड करते वक्त ही बोला, तुमने खाना अच्छे से नहीं खाया क्या? तुम खाना वाना नहीं लेती क्या? डाइट अच्छी नहीं लेती? स्ट्रेस लेती हो? सोती नहीं हो? मैंने क्या हो गया, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? बोला बच्चा कितना कमज़ोर है। बोला बच्चा क्या बोलते हैं, सिकुड़ रहा है उसका। तो मैंने कहा सिकुड़ रहा है? बोला हाँ उसका पेट बिल्कुल सिकुड़ रहा है। बोला ख़राब हो रहा है, अब तो तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, या फिर देखते हैं क्या हो सकता है, अब डॉक्टर ही बताएगी तुम्हारी। बोला ये तो बच्ची का पेट से ख़राब होने लग गया है। मैं बड़ा डर गई उस टाइम पे सुनकर, क्या बोल रहे हैं। बोला हाँ कितनी देर लगा, उन्होंने 2-3 बार चेक किया, उन्होंने कहा देखो हम डॉक्टर्स का ये ज़्यादातर कोशिश रहता है कि बच्चा पूरे 9 महीने, पूरे 9 मंथ
अपने मम्मी के वॉम्ब में ही, मतलब गर्भ में ही कंप्लीट करें। ये नहीं कि 9 मंथ हुआ नहीं है 5 दिन पहले 2 दिन पहले निकाल दिया, नहीं। ये कोशिश रहती है कि 9 महीने पूरा अंदर रहे। भले ही बच्चे के सारे ऑर्गन सही से बन चुके हैं, लेकिन 9 महीने कहते हैं तो पूरा 9 महीने अंदर होना चाहिए। इसीलिए मेरी डेट थी 14 या 15 फरवरी डिलीवरी डेट। ओके, तो मैं गई थी, आई थिंक मैं 27 को गई थी, 27 को गई थी। और उन्होंने ये बोला था कि अब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो फिर मैं फटाफट से, और हमें उस दिन इस्कॉन जाना था, तो हमने इस्कॉन जा नहीं पाए उस दिन क्योंकि हम ऐसे में रह गए। हम तो खाली चेकअप कराने गए थे कि चेकअप करने के बाद हम मंदिर जाएंगे। फिर मैं डॉक्टर पास गई, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो सही से वर्क नहीं करता है, खाना बच्चे तक नहीं पहुंचाता है। मैंने कहा, क्योंकि मैं अब कैसे बोलती कि हाँ मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रेस में थी, खाना ढंग से नहीं खा रही थी, एंड बहुत ज़्यादा मुझे मतलब दिक्कत हो रही थी, कैसे बोलती ना। तो क्योंकि सब परेशान होते, सब मुझसे ही कहते कि तूने क्यों नहीं खाया, मुझसे ही सुनाते। तो इसलिए मैंने कहा नहीं मैं खा रही थी। तो इसीलिए फिर डॉक्टर ने बोला अच्छा ठीक है तुमने ढंग से खाया है तो इसका मतलब प्लासेंटा कभी कभी वर्क सही से नहीं करता है। प्लासेंटा को लगता है कि अपने टाइम से पहले उसको लगता है कि हाँ मेरा काम हो गया है, बच्चा बन गया, बच्चा डिलीवर हो चुका है, अब मैं काम अपना छोड़ रहा हूँ, ऐसा टाइप। ठीक है, तो फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया, देखते हैं कहा, बट उनका ये था कि देखो 3 दिन मैं तुम्हें दे रही हूँ सोचने के लिए। ओके, ये मेडिसिन खाओ, ये करो और तैयारी करो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, फिज़िकली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि 3 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन करना होगा। नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है। अगर तुम नॉर्मल चाह रही हो तो जो आजकल आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगा रहे हैं जो पेन के, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। पूरा प्रोसीजर बताया है। हमारी डॉक्टर इतनी स्वीट थी, इतनी अच्छी थी, हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा मतलब कोऑपरेट करती थी। तो उनको ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड नॉर्मल डिलीवरी जा रहे हैं तो वो मैं 100% दूंगी। ओके, वो सीधे ऑपरेशन पे जंप नहीं कर रही थी, बस उनको ये था कि बच्चा सही सलामत मुझे वापस बाहर चाहिए। ओके, तो उसके बाद 3 दिन का टाइम था, तो फिर मेरी मदर इन लॉ साथ में ही थी। तो फिर उन्होंने ठीक है, उनको जब बताया तो उन्होंने कहा हाँ कर दो, ठीक है 3 दिन में, ठीक है। तैयारी करी। तो वो दिन था 31 ऑफ जैन का। तो 31 ऑफ जैन हम हॉस्पिटल गए, सुबह मॉर्निंग में गए, 9-10 बजे गए होंगे शायद, गए। ठीक है, फिर सारी चीज़ तैयारी व्यारी करने में लग गया था टाइम, हमें 2-3 बज गए थे। उसके बाद फिर वहाँ पे मुझे इंजेक्शन दिए गए, तो बहुत जल्दी मुझे पेन स्टार्ट हो गए, जो कि डॉक्टर कह रही थी टाइम लगता है। मुझे पेन हो रहे थे, तो उस डॉक्टर को लगा कि इतना पेन तो होता है नॉर्मल, ज़्यादा पेन नहीं है, बच्चा किसी भी हाल में फरवरी में ही पैदा होगा, 1 फरवरी को ही होगा, आज तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो भैया एक्सपीरियंस वाली हैं, उनको ज़्यादा पता होगा, उनको लगा ही नहीं था। तो बच्चा का हार्ट बीट और मेरा हार्ट बीट सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे थे, मशीन्स लगी थी, सब देख रहे थे। तो मुझे पेन्स हो रहे थे। अब पेन होते होते मुझे 7 या 8 बज रहा था, मेरे को पेन अच्छे खासे हो रहे थे। तो फिर क्या हुआ, सब लोग मेरे को ही बोल रहे थे काम करने के लिए, जो वहाँ पे स्टाफ था, जो भी और डॉक्टर्स थे। तो मेरी जो डॉक्टर थी वो चली गई थी अपने घर, वो पास में ही रहती थी, फोर्टिस हॉस्पिटल के, चली गई थी। तो उन्होंने बोला कि आज तो बच्चा डिलीवर हो ही नहीं सकता, कुछ होगा तो ये लोग मुझे बताएंगे, अर्जेंट होगा तो मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद रात में 9 बज रहे थे शायद, 9 बजे के आसपास मैंने देखा डॉक्टर मेरे सामने। तो डॉक्टर बोल रही कि मुझे आना पड़ा कि इन लोगों ने बताया कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, कुछ सीरियस हो रहा है, टेंशन वाली बात है, इसीलिए मेरे को आना पड़ा। मैंने कहा है? तो बोल रही हाँ, क्योंकि तुम्हें पेन अच्छे खासे हो रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी तुम रेडी हो, बट बच्चा बिल्कुल बहुत वीक है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और फिर इसके बाद ऐसे बहुत सारे, जब भी पेन आ रहे थे तो वो जो रीड करते हैं ना बच्चे की हार्ट बीट वगैरह, तो उसको दिखा रहे थे, वो हमें समझा रहे थे, मेरे हस्बैंड को दिखा रहे थे कि जैसे ही पेन हो रहा है मुझे डिलीवरी के लिए, तो मेरा बेटा अपना दम तोड़ ले रहा था, उसकी सांसें रुक जा रही थी, शायद वो पॉटी भी कर देता उस टाइम पे। तो इसीलिए उस पर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, वो जोर लगाना नहीं चाहता, या उस पर ताकत नहीं है, वीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बस जो भी है बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं कर सकता, वो पुश नहीं कर सकता अपनी तरफ से। क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है ना, माँ को जितना दर्द होता है, बच्चे को भी उतनी तकलीफ़ होती है बाहर निकलने में, क्योंकि जितना प्रेशर माँ डालती है ना उसे बाहर निकालने में, बच्चा भी बाहर निकलने के लिए अपनी तरफ से उतना प्रेशर डालता है। तो इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चा दर्द से ही बाहर आता है। जैसे माँ को दर्द हुआ तो बच्चे को भी उतनी तकलीफ़ हुई होती है बाहर निकलने में। फिर इसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने पहले देखा, फिर उसके बाद जब मेरा वाटर लीक करने लग गया था,
तो सारी चीज़ें फिर जो भी चेक होता है सारी चीज़ें प्रोसीजर के थ्रू जा रही थी, बट बच्चा बिल्कुल भी मतलब डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया। तो वो मुश्किल से 10 बज रहे होंगे या बजने वाले होंगे, ऐसे ही था, 10 बजने वाले थे। तो डॉक्टर ने कहा बस मैं अब ये बात चल रही थी, मेरी सास थी, मेरे हस्बैंड थे, मैं थे, कि मतलब नॉर्मल करना है, कैसे क्या करना है, क्या होगा। फिर जैसे ही मेरे डॉक्टर ने मेरी सास को समझाया कि नॉर्मल नहीं हो सकता, बच्चे का ऐसा ऐसा हालत है, तो मम्मी ने सुनते ही मतलब एकदम से बोला ठीक है ऑपरेशन कर दो, मत सोचो। मुझसे बोला छोड़ दो सेता, रहने दे, तेरे से नहीं होगा, रहने दे, ऐसा कहने लगी। जो उससे पहले कह रही थी कि करना पड़ेगा, हिम्मत रखना, नॉर्मल करना, तेरे लिए कह रही हूँ, बाद में तेरे कोई दिक्कत है। इस तरह से वो एकदम से बच्चे का सुन के बोलने लगी कि ठीक है कर दो ऑपरेशन कर दो, फिर बच्चे को बचाओ। फिर सीधा चलते तैयारी करने लगे। तैयारी करते करते 10:30 हो रहे थे। तो मुझे इतना पेन हो रहा था, ऑपरेशन थिएटर के बाहर मुझे रखा हुआ था, और जो वहाँ पे जो स्टाफ था, नर्स वगैरह, वार्ड वगैरह मेंबर थे, वो लोग आपस में गप्पे मार रहे थे। तो मेरे को ये था कि यार ये लोग इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं, मेरी हालत ख़राब हो रही है। मैं बहुत देर से पेन सहन कर रही थी, ठीक है, मुझे दिन से ही पेन स्टार्ट हो गए थे, और फिर तो अब तो हालत ख़राब हो रही थी। तो फिर मैं उन लोगों से कहने थी चलो ना अंदर, चलो ना जल्दी, चलो ना जल्दी, हाँ जा रहे हैं, तैयारी चल रही है, अंदर तैयारी चल रही, कह रहे थे। फिर गए अंदर गए, फिर वही जो इंजेक्शन लगना वगैरह वगैरह सारा काम होता है। फिर क्या था कि जब पहला कट मारा था तो मुझे फील हो रहा था, ठीक है, मुझे हल्का सा जब चीटी काटने जैसा दर्द और थोड़ा सा फील हो रहा था। तो मैं बहुत डर रही थी, मेरा पूरा बॉडी एकदम शेक कर रहा था। और शायद लोगों को पता नहीं होगा कि जब डिलीवरी होता है बच्चा, चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन से हो, शरीर हमारा कुछ ऐसा अजीब सा कभी कभी रिस्पॉन्स करता है, कुछ किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। तो मुझे क्या हो रहा था, पूरी बॉडी दर्द से कांप रही थी, कपकपा रही थी, ऐसा वाला जैसे ठंड में हम कपकपाते हैं, पूरा शरीर कांप रहा था, और मेरी पूरी स्किन टाइट हो गई थी। डॉक्टर बहुत मुश्किल से कट मारी थी, और उसके बाद बोली थी मुश्किल है, अब वो कर ही नहीं सकती, बोली पूरा स्किन टाइट हो गया है, बहुत मुश्किल है, मैं ऑपरेशन आगे कट नहीं लगा पाऊँगी, इसका डोज बढ़ाओ, यानी मुझे और ज़्यादा नींद में रखो या फिर बेहोश करो। ओके, मेरा लेवल बढ़ाया। फिर उसके बाद बढ़ाया, तो उसके बाद कुछ मुझे याद नहीं है। उसके बाद मुझे सीधे ये याद है कि जब मैं थोड़ा सा मतलब उठी तो मैं क्या हो रहा है ये सो पूछने में थी सबसे, क्या हुआ करके। तो मेरे हेड के पास थोड़ा दूरी में एक डॉक्टर आए, उन्होंने बोला ये देखो तुम्हारा बेबी, और वो रो रहा था। ओके, तो उन्होंने बोला देखो ये तुम्हारा बेबी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इससे पहले कि वो कुछ बोलती, बच्चा रो रहा था, मैंने उसी बेहोशी में अपने बच्चे को कृष्णा बोला। कृष्णा मत रो बेटा, क्यों रो रहे हो बाबू, ऐसा बोला। और सबके सब शॉक, बच्चा रोना बंद कर दिया था। सब लोग का ये कहना था कि हाउ यू नो दैट ही इज़ अ बॉय, एंड तुमने पहले ही नाम रख लिया, और इसे कैसे पता कि इसका नाम कृष्णा है, क्योंकि ये सुन के चुप हो गया, उसके बाद रोया नहीं। फिर डॉक्टर उसके बाद जो उसे मेरे पास लाई, क्योंकि मैं होश में नहीं थी तो मुझे इतना क्लियरली तो दूर से दिख नहीं रहा, जब वो मेरे पास लाई, स्किन से टच कराया, मेरे गाल से गाल टच कराया, मैंने उसे किस करा बहुत ज़्यादा। तो तब वो थोड़ा देर में थोड़ा मतलब मम्मा का टच लेने के बाद थोड़ा रोते ना बच्चे, तो दूध पीने के लिए वो जगह ढूंढ रहा था और काफ़ी फिर रोने लगा। तब तो सबके सब शौक थे, सब ने ये बोला कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम तो यहाँ पे कुछ बता भी नहीं रहे हैं आपको, और आपको कैसे पता कि लड़का है, और नाम भी रख लिया आपने उससे, और उसको भी नाम पता है। तो फिर ये चीज़ें मैं उन्हें थोड़ी ना पता है कि मैं कैसी जर्नी से आई हूँ, और मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ नाम रखूँगी। तो इस तरह से मैंने उसका नाम रखा कृष्णा। तो जब मेरे मुंह से निकला तो मैंने उसका नाम भी कृष्णा ही रखा। और कृष्णा देखो, मैं उसका स्कूल का नाम या बाहर का नाम रख सकती थी, इसलिए नहीं रखा कि कृष्ण भगवान जी का नाम है, और भगवान जी का नाम कहीं पे लिखा होगा, किसी में होगा, कोई फाड़ेगा, फेंकेगा, थूकेगा, कुछ बोलेगा, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि भगवान की अपमान करे, कोई इंसल्ट करे। इसीलिए मैंने कृष्णा सिर्फ मेरे लिए, घर के लिए, मैं अपने लिए बोलती हूँ मेरा बच्चा कृष्णा। स्कूल का नाम विवान, विवान का मतलब भी हरे कृष्ण, मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम ही विवान है, उनका वो विवान भी बोलते हैं। उसका अगर आप उस वर्ड का क्या मीनिंग है नेट पे देखेंगे तो विवान का मतलब श्री कृष्ण ही है। इसीलिए मैंने विवान रखा, क्योंकि कृष्ण रखती तो लोगों को शो ऑफ लगता कि अरे यार ये तो ज़्यादा भक्ति दिखा रही है, ज़्यादा पूजा पाठ का वो दिखा रही है, एंड बच्चे का नाम भी ऐसा रखा है, ऐसा करके क्या हो जाएगा टाइप ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखा है। इस वजह से मेरे को लगा कि नहीं, मुझे ढोंग वोंग नहीं करना है, ना दिखावा करना, ना मुझे किसी का ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका पार्ट बन रहा है, मुझे इन सबसे दूर रहना है।
मुझे सिर्फ अपने बच्चे पे फोकस करना है। तो मेरा बच्चे का नाम कृष्णा है, तो मैं उसको कृष्णा बोलूँगी। स्कूल का नाम उसका विवान रखूँगी, तो मेरे बच्चे का स्कूल का नाम है विवान चंद। सो इस तरह से मैंने अपने बेटे का नाम कृष्णा रखा। थैंक यू।